Hello guys, good morning. Welcome back you all on UV Republic Academy. This is Subhash and I welcome you all guys on this platform. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग अकाउंटेंसी 12 के एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, जो कि है मैनेजर कमीशन। आई थिंक आप लोगों की क्लासेस में, स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ कहीं भी आप लोग जा रहे हैं, बताया गया होगा कि आप सब लोगों को भी बताया गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, विच इज मैनेजर कमीशन। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग मैनेजर कमीशन को फाइंड करना सीखेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कि मैनेजर कमीशन को किस तरह से डील किया जाता है। तो चलिए क्लास को जल्दी से शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से जो भी बच्चे इस सेशन पर हमारे चैनल पर नए हैं, ये गाइस अगर आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है तो आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू जुड़ सकते हैं। क्वेरीज इस क्लियर करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमें अपनी क्वेरीज इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एंड फाइनली आप अपनी क्वेरीज हमें इस एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेज कर सकते हैं। सो इन सबसे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी को लेकर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए मैनेजर कमीशन क्या है। तो वो देखिए गाइस, ये आपकी जो अकाउंटेंसी 12 का फर्स्ट चैप्टर है, विच इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सो उसमें ये एक कॉन्सेप्ट आता है मैनेजर कमीशन, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट ईयर, आप लोगों को आई थिंक ध्यान होगा, लास्ट ईयर हम लोगों ने 11th में भी ये कॉन्सेप्ट लिखा था फाइनल अकाउंट्स के अंदर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एक चैप्टर था, उसमें भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा था, और 12th में भी ये कॉन्सेप्ट आता है आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या है, मैनेजर कमीशन में हमारे दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। दो तरह से वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। यह तो बोल सकता है मैनेजर कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या वो बोल सकता है मैनेजर कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो देखिए जब उसने बोला कि मैनेजर कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस कंडीशन में नॉर्मली जो हम जिस तरह से रेट निकालते हैं, किसी भी रेट की वैल्यू को हम निकालते हैं, नॉर्मली निकाल लेंगे। सपोज कर लो आपका ये नेट प्रॉफिट कोई क्वेश्चन में दे रखा है और उसने बोला है मैनेजर कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो हमारा फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। इस तरह से हम क्वेश्चन को जो है मैनेजर कमीशन को फाइंड आउट कर लेंगे। और सपोज कर लो अगर उसने बोला है क्वेश्चन में, ये वाली कंडीशन दी है सेकंड वाली, कि मैनेजर कमीशन इज चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग अगर वर्ड का यूज किया गया है तो फिर हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फिर हम करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन में 100 प्लस रेट हो जाता है। सपोज कर लो अगर मैनेजर कमीशन की रेट 10% का है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फार्मूला चलेगा एनपी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट इनटू रेट यानी कि 10% अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि हम यहाँ पे 110 लिखेंगे, ठीक है, 110। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन में होते तो हम यहाँ पे लिखते हैं एनपी इनटू 10 अपॉन 100, ठीक है। इसमें बस ये दोनों में ये डिफरेंस है, इन दोनों में। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो चलिए इस चीज को भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो अगर बेटर हो आपके लिए वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके 1 मिनट लगेगा, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपके सामने जब क्वेश्चन होगा तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, ओके, और आपको चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज आपके सामने अगर क्वेश्चन नहीं होगा जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको चीजें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। चलिए तो आपके सामने देखो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द दो पार्टनर है, ए बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है विद कैपिटल ऑफ रुपी 2 लाख, सॉरी विद कैपिटल रुपी 5 लाख एंड 3 लाख, दोनों की इतनी कैपिटल लगी हुई है। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम से उनको इंटरेस्ट। आगे बोला है बी is to be allowed an annual salary of rupees 60,000, बी को एक सैलरी दी जाती है 60,000 रुपये पर एनम, ठीक है। आगे बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रियर टू, ये ध्यान रखना, प्रियर बोला है उसने, द प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर बी सैलरी अमाउंटेड टू रुपी, ये ध्यान रखना, आफ्टर बी सैलरी, ठीक है, टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर बी सैलरी अमाउंटेड टू रुपी 1,80,000, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है। A provision of 5% is to be made in respect of commission to the manager, कह रहा है कि मैनेजर कमीशन के लिए 5% का एक प्रोविजन बनाना है। तो देखो यहाँ पर उसने ना तो बिफोर वर्ड का यूज किया है, ना ही आफ्टर वर्ड का यूज किया है, ठीक है, ना तो बिफोर वर्ड का इसने यूज किया, ना ही आफ्टर वर्ड का। तो ऐसी कंडीशन में हम जो पहली वाली हमारी कंडीशन है नॉर्मल वाली, बिफोर वाली, उसको यूज करेंगे, यानी कि एनपी इनटू रेट
अपॉन में 100 वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। जब उसने बिफोर या आफ्टर कुछ ना बोला हो तो हम बिफोर वाली कंडीशन जो होती है नॉर्मल वाली उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब उसमें पूछा क्या है, उसने पूछा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ध्यान रखो, देखो मैनेजर कमीशन जो होता है ये एक एक्सपेंसेस होता है फर्म का, ठीक है। मैनेजर कमीशन फर्म का एक एक्सपेंसेस होता है और मैनेजर कमीशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, इसे ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमारा प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, ठीक है, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो कि पीएल अकाउंट में दिखाई जाती हैं। आई थिंक आप लोगों को पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों अकाउंट्स के बीच का डिफरेंस पता होगा। देखो ये तो मैं लिख दे रहा हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन अगर हो रही हो, ये दो अलग अलग अकाउंट है हमारे। पहला तो है पीएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को पता होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें ये बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बताता है कि उस प्रॉफिट का कहाँ का यूज किया गया है, ठीक है, ये हमें ये बताता है। चलो अब जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि उसने पूछा है। उसने हमसे पूछा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन एक चीज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग करते हैं हम नेट प्रॉफिट से, यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर हम ये दिखाते हैं कि ये प्रॉफिट कहाँ का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे कि मैंने भी बताया कि मैनेजर हमारा कमीशन जो होता है, मैनेजर कमीशन एक एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। मैनेजर कमीशन एक एक्सपेंसेस होता है और ये दिखाया जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है तो हम कह सकते हैं, तो हमारा एक रूल तो फर्म का हमें पता ही होगा कि बिजनेस में यानी कि कोई भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट फर्म तब तक प्रॉफिट नहीं मार सकती जब तक वो अपने सारे एक्सपेंसेस को पैड ना कर दे, ठीक है। तो अब हमें ये बाद में पता लगा है कि मैनेजर कमीशन हमारा छूट गया पैड करने से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि फर्म ये करेगी कि वो मैनेजर कमीशन की अमाउंट को पैड करेगी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी प्रॉफिट की वो उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता करेंगे। नेट प्रॉफिट तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हम एक्चुअल नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम बनाएंगे पीएल अकाउंट, ठीक है। किस ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड। चलो मैं अपने क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप लोगों के पास भी क्वेश्चन होगा, आई थिंक आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। अब मैं पीछे स्लाइड चेंज नहीं करूंगा, आप लोग भी अपने क्वेश्चन देखते रहिएगा जो आपने नोट किया है। तो हमें बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 के लिए, एंडेड 31 मार्च 2017 के लिए हमें बनाना है। तो आई थिंक पीएल अकाउंट तो बनाना यार सभी को आता होगा, लास्ट ईयर हम लोगों ने 11th में अच्छे से सीखा था, ठीक है। चलो पीएल अकाउंट, थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी हो रही हैं, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, उस पर ध्यान मत देना कोई भी। चलो ठीक है, देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने हमें प्रॉफिट दिया है कितने का, 180 का, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है, अपने क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन की थर्ड लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कह रहा है कि प्रॉफिट जो दे रखा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹180,000, यानी कि ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले तथा बी की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट जो है 1,80,000 का है। तो हमें यानी कि पता है, ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ से कि प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें से बी की सैलरी माइनस की जा चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो हम नेट प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी चीजें यानी कि जो चीजें प्रॉफिट में से माइनस की जा चुकी हैं उनको हम ऐड कर देंगे दोबारा से। तो इसमें से क्या माइनस किया जा चुका है, बी की सैलरी माइनस की जा चुकी है ना, तो हम बी की सैलरी को दोबारा से ऐड करेंगे 60,000 की। तो इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा 2,40,000 का, 2,40,000 का हमारा नेट प्रॉफिट बन गया।
ठीक है, 2,40,000 का बन गया। ये तो आपके पास प्रॉफिट है भी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मैनेजर कमीशन भी तो देना है, क्योंकि मैनेजर कमीशन क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और हमें पता है प्रॉफिट कब आता है, प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस को पैड करने के बाद आता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जो मैनेजर कमीशन हमारा एक्सपेंसेस बचा हुआ है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि फर्म को 2,40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें फर्म क्या करेगी, उसको 5% कमीशन देना है मैनेजर को, तो दे देगी। तो 24,000 का 5% आप लोग कैलकुलेट करोगे तो निकल आएगा 12,000। ठीक है, 2,40,000 का 5% 12,000 निकल आएगा। तो यानी कि फर्म उसको मैनेजर को इतने रुपए का कमीशन दे देगी 12,000 का। अब उसके बाद फर्म के पास बचेगा 2,28,000 रुपी। ठीक है, कितना बचेगा, ये आपका जो है, ये जो निकला है ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकला है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट, जिसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसी चीज को हम अकाउंट्स के थ्रू भी, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस अकाउंट के थ्रू भी इसी चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, ये तो कॉलम तो आई थिंक आप सबको भी पता होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें पता है लास्ट ईयर हम लोग जब सीखते थे तो हम क्या करते थे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था उसको बाय साइड पर ट्रांसफर करते थे। तो हमारे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 180 का दे रखा है, लेकिन हमें इसमें 60,000 मैनेजर कमीशन की और ऐड करने हैं। बी की सैलरी है वो 60,000 हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा, हम कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में 2,40,000 का दे रखा है। अब मैनेजर कमीशन यानी कि एक एक्सपेंसेस है जो कि हमें पैड करना है, तो हम एक्सपेंसेस किस साइड पर दिखाते थे, एक्सपेंसेस टू साइड पर दिखाए जाते थे। ये लास्ट ईयर हमने सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो हम दिखा देंगे टू साइड पर, टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितने का निकला हमारा, 12,000 रुपए का। ठीक है, अब हम बैलेंस निकालना तो हमें आता ही है, लास्ट ईयर अच्छे से पढ़े हुए हैं हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले सम में से कम वाले सम को माइनस करेंगे। तो 2,40,000 इधर का आ रहा है और इधर का कितना है 12,000, तो 2,40,000 में से 12,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल आएगा 2,28,000 का, 2,28,000। यही आपका कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। सम यहाँ पर भी इतना आ जाएगा 2,40,000 का। ठीक है, तो यही वाली तो अमाउंट आई जो भी हमने इस तरह से फाइंड करी थी, समझे। तो इस कंडीशन में, यानी कि जब कभी भी क्वेश्चन में ये इस तरह से डेटा दिया हो कि मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, जो भी चीजें उसमें से माइनस की जा चुकी हैं उनको हम दोबारा से ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हम फिर उसको ग्रॉस बना लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बनाने के बाद फिर हमें एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस पैड करने हैं, जैसे कि आपको मैनेजर कमीशन, हम उसको पैड करेंगे। अब एक्सपेंसेस पैड करने के बाद जो बचता है वही आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। अब ये नेट प्रॉफिट जो निकला है, ये आपको जो स्क्रीन पर दे रखा है 2,28,000 का, ये नेट प्रॉफिट आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में अब ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हम ये बताएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ये बताएगा कि फर्म को जो 2,28,000 रुपए का, यानी कि 2,28,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, फर्म इसका यूज कहाँ कहाँ करेगी। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ये बताता है। तो चलो जल्दी से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता है, मे बी, वैसे आई थिंक है तो नहीं, लेकिन माइट भी हो सकता है अगर इफ देयर इज एनी नॉइज, सो जस्ट लीव इट एंड इग्नोर इट। ओके, चलो तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारा वहां पर जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है, तो ये तो पता है हमें नेट प्रॉफिट वहां पर 2 पर निकलता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड पर निकलता है, तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन में उठाकर लाएंगे तो वो बाई साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं बाई बैलेंस बीटी के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, कितने का बैलेंस बीटी, जो प्रॉफिट वहां पर निकला था वही तो ला रहे हैं हम, तो हम दिखा देंगे 2,28,000। अब क्या करते हैं हम, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आसान भाषा में समझे तो सिर्फ उन्हीं पेमेंट्स को दिखाया जाता है। देखो एक्चुअली पेमेंट नहीं होते हैं इसमें, हम ये दिखाते हैं कि फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है, फर्म अपने कहाँ इस पैसे को दे रही है, पार्टनर्स को कितना दे रही है, और कितना पैसा रिजर्व में लगा रही है, कितने पैसे के फंड बना रही है, ये सारी चीजें, यानी कि हम कह सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म। ठीक है, एक फर्म द्वारा अर्न किए गए नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि फर्म ने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया ये पैसा। तो चलो देखते हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग भी देखिए। अब हम लोग ऊपर से एकदम से क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर, तो छोड़ दो, सेकंड लाइन से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। ठीक है,
तो कह रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या करेंगे टू साइड पर, क्योंकि ये जो भी है फर्म जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी उनकी कैपिटल पर, तो ये फर्म का जो एक्सपेंसेस है ना, तो फर्म के पास से प्रॉफिट जा रहा है तो टू साइड पर दिखा दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक्सपेंसेस टू साइड पर दिखाए जाते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से हम हेड डालेंगे। और कौन कौन पार्टनर है हमारे, ए और बी, तो ए और बी, अब दोनों को हमें कितना देना है, चाहो तो आगे लिख लो @6%, @6%। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि 6% से देना है, ठीक है। तो अब देखो दोनों की जितनी जितनी कैपिटल है उसका 6% से उनको इंटरेस्ट दे देंगे। तो ए की कैपिटल है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख का, चलो मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, बाई चांस किसी बच्चे को प्रॉब्लम, तो 5 लाख का 6% हमें उसको इंटरेस्ट देना है। तो निकालेंगे, 2 0 से 2 0 उड़े, कितना आ जाएगा 30,000, 5 से 30, यानी कि 30,000 रुपए का इंटरेस्ट किसको मिलना है, ए को, ठीक है। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। बी की कैपिटल क्वेश्चन में दी गई है 3 लाख रुपए की, और 3 लाख का 6% निकालेंगे हम, 18,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को फर्म कितना देगी, इतना इतना इंटरेस्ट देगी, तो फर्म के पास से कितना चला जाएगा, 48,000 रुपये चले जाएंगे, इन दोनों का सम करके बाहर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। आगे कह रहा है कि बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। कह रहा है बी को सैलरी भी देनी है 60,000 रुपए की, तो हम बी की सैलरी को यहाँ पर दिखा देंगे, टू बी सैलरी, ठीक है। फर्म जो है 60,000 रुपए की सैलरी देगी किसको, वी को, ओके। अब उसके बाद देखो और कुछ देर का है, आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट पीरियड टू। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और कुछ नहीं बच रहा है यानी, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, जो भी कुछ दिया वो सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। मैनेजर कमीशन तो पिछले हम निकाल चुके हैं, तो बस ये जो चीजें हैं हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्दी से हम प्रॉफिट निकालने का वही तरीका है जो कि हम पीएल अकाउंट में करते थे, ठीक है। दोनों साइड का सम करेंगे, दोनों में ज्यादा वाला ऑब्वियसली यही बात ऑब्वियस है कि ज्यादा वाला सम यही है, क्रेडिट साइड वाला 2,28,000, तो ज्यादा वाला सम दोनों साइड पर लिख देंगे 2,28,000। अब ज्यादा वाले में से कम वाला यानी कि जो डेबिट साइड का सम है इसको माइनस करेंगे, तो डेबिट साइड का सम हो जाएगा 60 और प्लस 48,000, 1,08,000। तो 2,28,000 में से 1,08,000 को माइनस करो, तो आपका निकल आएगा कितना, 0,000,021, ठीक है, 1,20,000। ये क्या निकला है, ये आपका निकला है ये प्रॉफिट निकला है ना, तो प्रॉफिट आपका कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट जो भी होगा ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। कितना कितना है, ए और बी को कितना कितना मिल रहा है देख लो जरा। इन दोनों का रेशियो क्या था, ऊपर क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ है, जल्दी से देखो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1,20,000 का 3/5, तो 5 से डिवाइड करोगे 24,000 आ जाएगा ये, ठीक है। 24,000 ये आ जाएगा, और 24,000 3 या 72, हम कह सकते हैं ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 72,000, और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा हमारा 48,000। क्वेश्चन में देखो 3:2 का रेशियो था, ठीक है। इन दोनों का सम करो कितना था, 1,20,000। ये तो प्रॉफिट हुआ था हमें 1,20,000 का, तो 1,20,000 का प्रॉफिट हमने बांट दिया दोनों पार्ट में, ए और बी को दे दिया हमने इतना इतना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर होता है। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से सीखा होगा इनको। जिन बच्चों को पहले से आता है कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को आप आई थिंक एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। हो सकता है पहली बार फर्स्ट टाइम में आपको चीजें नहीं समझ आएंगी अच्छे से, लेकिन जब उसी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। सो इफ यू हैव रियली एंजॉयड गाइस, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड हाँ यार प्लीज लाइक और शेयर करते रहो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, जिससे कि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। यार आपके लाइक से बस एक बेनिफिट होता है हम लोगों का, अगर सिंसियरली बताऊं कि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी लाइक का मैं आप लोगों को बताऊं फाइनेंशियली हम लोगों को ये नहीं मिलती है, ठीक है।
मैं एक्शन शैली बताऊं, आप लोगों को लगता है कि लाइक के लिए इसलिए बोलते हैं कि इनको मनी अर्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोगों ने जो कंटेंट तैयार किया उसको बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और आगे और काम करने का। सो प्लीज कीप लाइक शेयरिंग ऑन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, वी विल सी यू टुमारो। मिलते हैं कल अगले सेशन में। तो जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ओके, टेक केयर, सी यू।